बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 8.10 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फेंट गैलेक्सी इज़ मेजर्ड and the wavelength of one of the lines identified as the calcium alpha line is found to be 478 nanometer. The same line has a wavelength of 397 nanometer when measured in a laboratory. Is galaxy moving towards or away from the earth? Calculate the speed of the galaxy relative to the earth. Okay जी, what is given? हमें observed wavelength दी गई है, observed वेवलेंथ, उसको मैं लैम्डा प्राइम का नाम देता हूँ। वो मेरे पास है 478 नैनोमीटर या 478 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर। एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा है हमारे पास और वो है 397 नैनोमीटर। और स्पीड ऑफ साउंड दी गई है c3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है? गैलेक्सी मूविंग अवे और टूवर्ड्स अर्थ। और दूसरा हमने क्या फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ गैलेक्सी फाइंड करनी है रिलेटिव टू द अर्थ। ओके जी, आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ गैलेक्सी को मैं वी.एस का नाम दे देता हूँ, वी.एस, क्योंकि गैलेक्सी जो है हमारे पास सोर्स के तौर पर यूज़ होगी। ओके, सबसे पहले हम वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज करते हैं। f बराबर होता है c ओवर लैम्डा के, तो f प्राइम बराबर होगा c ओवर लैम्डा प्राइम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ ओवर लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा प्राइम की वैल्यू है 478 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और 3 को डिवाइड करें 478 से, हमारे पास आ जाता है 6.27 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3 और 10 की ताकत 8 लगा लिया और 10 की ताकत -9 को ऊपर ले गए तो 10 की ताकत 9 आ गया। फिर 10 की ताकत 9 और 8 17, 17 - 3 14, 6.27 ज़रब 10 की ताकत 14 हर्ट्ज़। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है। एफ़ हमारे पास होगा जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, वो है c ओवर लैम्डा और c की वैल्यू है 3 ज़रब 10 की ताकत 8। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है? लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 397 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। इसका आंसर होगा 7.55 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3 और ज़रब 10 की ताकत 8 ही आ जाएगा और डिवीजन में जो 10⁻⁹ है वो ऊपर जाकर 10⁻9 बन जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 7.55 10⁻9 और 8 17, 17 - 3 10⁻14 हर्ट्ज़। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है। कम होने का मतलब है कि ये रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि गैलेक्सी इज़ मूविंग अवे एज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज़ लेस, सो there is a red shift in frequency and we conclude that galaxy is moving away from the earth। जब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो तो गैलेक्सी अर्थ से अवे मूव करती है और अगर ज़्यादा हो तो गैलेक्सी जो है अर्थ की तरफ मूव करती है। आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एफ प्राइम है हमारे पास 6.27 10⁻14 हर्ट्ज़ और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है 7.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज़। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने स्पीड ऑफ गैलेक्सी फाइंड करनी है जो कि हमारे केस में सोर्स है
तो US हमने फाइंड करना है। और चूँकि गैलेक्सी मूविंग अवे फ्राम द स्टेशनरी सोर्स है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्राम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, और फार्मूला है एफ प्राइम इज़ इक्वल टू सी ओवर सी प्लस यू एस इंटू एफ। एफ प्राइम की वैल्यू है 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 इज़ इक्वल टू सी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 प्लस यू एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ऊपर मल्टीप्लाई में f की वैल्यू आ जाएगी 7.55 10⁻14। 10⁻14 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 6.27 इक्वल है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 7.55 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 प्लस यू एस। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, जिसमें 6.27 का डिनोमिनेटर 1 है, उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया है, और 6.27 के साथ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 प्लस यू एस को मल्टीप्लाई किया है, जिसके नतीजे में मेरे पास आ गया 6.27 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 प्लस 6.27 इंटू यू एस, और इक्वल में मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 7.55। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 6.27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 8.81 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8, और दूसरी साइड पे मैंने 3 को 7.55 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 22.65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। अगले स्टेप पे मैंने 18.81 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट किया और माइनस कर दिया, तो उधर जाके ये हो गया 22.65 ज़रब 10 की ताकत 8 नफ़ी 18.81 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। अब दोनों को अगर आप 10⁻8 कॉमन लेने के बाद माइनस करें 22.65 माइनस 18.81, तो इक्वेशन की राइट साइड बन जाती है 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8, और इक्वेशन की लेफ़्ट साइड 6.27 मल्टीप्लाइड बाई यू एस है, जो कि स्पीड ऑफ गैलेक्सी है। तो यू एस मेरे पास आ जाएगा 3.84 डिवाइडेड बाई 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3.84 को डिवाइड करेंगे 6.27 के साथ। आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। 3.87 को 6.27 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.612 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 ऑलरेडी मौजूद है, और 0.612 को मैं लिख सकता हूँ 6.12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−1। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। 6.12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8-1, तो आंसर आ गया 6.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ये वो स्पीड है जिससे गैलेक्सी जो है अर्थ से दूर जा रही है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें ताकि आपको समझाया जा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और FSC पार्ट 1 फ़िज़िक्स वाले दोस्तों की हेल्प करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो का पता चल सके। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।